वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीपीएससी फिज़िक्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के हवाले से फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स। ये एचआर के फिज़िक्स वेरी फेमस फिज़िक्स चैप्टर 17 और 18 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर्स के जो निचोड़ हैं, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं और समरी यहाँ पे मैं सेपरेट नोट्स बनाए हुए हैं, इनको डिस्कस करते हैं जो आपके फिज़िक्स के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एमसीक्यूज़ ऑब्जेक्टिव डाटा आपकी हेल्प करेगा। तो इंशाल्लाह ये 3-4 पेजेस हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे और थारोली आप इसको वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब ये आपका फ्लूइड डायनामिक्स का पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, इसको डिफरेंट फॉर्म में यूनिट यहाँ पे मैंने लिखा होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, उसको पास्कल सेकंड भी लिख सकते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनिट है यहाँ पे विस्कोसिटी के, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसकी डिमेंशंस भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे यूनिट का पता होगा, डिमेंशन भी निकाल लेंगे, ml-1 t-1। और विस्कोसिटी लिक्विड की जो होती है वो 100 टाइम ग्रेटर देन होती है विस्कोसिटी ऑफ द गैसेस। और यहाँ पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर के बढ़ने से कम हो जाती है, और गैसेस की जो होती है बेसिकली विस्कोसिटी की वैल्यू टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ता है, जिसकी वजह से उसकी विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब विस्कोस्टैटिक फ्लूइड्स कौन सा होता है बेसिकली कि वो ऐसे फ्लूइड जो उनकी टेम्परेचर को चेंज करने से उसकी विस्कोसिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, उनको विस्कोस्टैटिक फ्लूइड्स का नाम देते हैं बेसिकली। अब स्टोक्स लॉ क्या होता है? अब स्टोक्स लॉ का सिंपल रिलेशन एफ डी यहाँ पे हमारे पास है, ड्रैग फोर्स है, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ईटा हमारे पास विस्कोसिटी है, 6 पाई कांस्टेंट, आर रेडियस है, वी हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी है। यहाँ पे छोटा सा नीचे सबस्क्रिप्ट में टी भी लिख सकते हैं, आगे इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी आर एंड द वी। अब लिमिटेशंस क्या है स्टोक्स लॉ की? ये सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होता है, जैसे रेन ड्रॉप जो होता है बेसिकली स्फेरिकल ही होता है इस स्फेयर गोल सर्कल में, और जब वो पार्टिकल जिनकी स्पीड स्लो होती है, लो स्पीड के साथ मूव करते हैं, उनके ऊपर हम स्टोक्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि हमारे पास अब अबव द क्रिटिकल वेलोसिटी की बात करें तो उस वक्त हमारे पास जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन होगा, और उस वक्त हमारे पास ड्रैग फोर्स जो होगी वो हमारे पास उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर स्पीड जो होगी वो क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होगी तो उस वक्त हम ड्रैग फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्रॉस कर दिया और ये हमारे पास राइट है, मतलब इसको अप्लाई कर सकते हैं जब वी लो होगा। अब टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब स्पेस से ग्राउंड की तरफ फॉल कर रहा होता है, ग्रेविटी की वजह से उसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, और ये बॉडी नीचे की तरफ आएगी, और एक और फोर्स होती है जो उसको रोकने की कोशिश करती है, जिसको ड्रैग फोर्स का नाम देते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारा पास ड्रैग फोर्स होगी वो लेस देन होगी, मतलब ये वाली फोर्स होगी वो लेस देन होगी, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो उस वक्त एफ नेट फोर्स जो उसके ऊपर लगेगी वो mg माइनस एफ डी हो जाएगा, मतलब ये वाली फोर्स इसमें से माइनस हो जाएगी। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल हैं और इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी तो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ बॉडी नीचे की तरफ आएगी, तो एक्सलेशन यहाँ पे F इक्वल टू एम ए, एफ नेट लिखा हुआ है, F इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड ला, ए जीरो हो जाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है उस वक्त एक्सलेशन जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये एफ डी इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो एफ डी इज इक्वल टू एम जी, मतलब जो बॉडी जो होगी वो मतलब इस टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आएगी, एम जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, ईटा आर। अब यहाँ पे इसको डिफरेंट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी मैथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और बाकी फैक्टर कांस्टेंट है, इसको यहाँ पे सिंपल 2 मैस रेशियो की फॉर्म में लिखा गया है। और अगर मैसेस कांस्टेंट हो तो उस वक्त हम इसको टर्मिनल वेलोसिटी 1/r लिखेंगे, इसको इन्वर्स रिलेशन है, और 2 टर्मिनल वेलोसिटी की और रेडियस के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म है यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का, इसको और टर्मिनल वेलोसिटी आर के स्केयर प्रोपोर्शनल होती है। अगर डेंसिटी कांस्टेंट हो तो उस वक्त हम कहते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल टाइप इस फार्मूला को यूज़ करके करते हैं कि 2 ड्रॉपलेट्स हैं, इनकी रेडियस r1 और r रेशो r2 है। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि इनके दरमियान 2 और 1 रेशो है, और टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड करना है तो सिंपल फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू r स्केयर, तो यहाँ पे 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, और टर्मिनल वेलोसिटी 1 का स्केयर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 4:1 आ जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास ये सिंपल इन फार्मूला को यूज़ किया गया है, और इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4:1। अब यहाँ पे सिंपल बात की गई कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ द कांस्टेंट मैथ इज हैविंग द टर्मिनल स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, इफ द r डैश इज इक्वल टू 2r देन द टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी बेसिकली। यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अब फार्मूला वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है कि टर्मिनल वेलोसिटी का 1/r के इन्वर्स रिलेशन होता है, तो यहाँ पे सिंपल r की वैल्यू 2r पुट करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी हाफ हो जाएगी।
नेक्स्ट इन ग्राफ वगैरह को इसको स्किप कर दें। अब छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे 8 ड्रॉप जो है वो फॉल कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सेम साइज़ है उनका और टर्मिनल वेलोसिटी उसकी 4 मीटर पर सेकंड है। अगर 8 की 8 ड्रॉपलेट अगर कंबाइन हो जाए तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी? सिंपल फार्मूला याद रखें, टर्मिनल वेलोसिटी डैश डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू n इंटू पावर 2/3। यहाँ पे n कितने हैं? नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स की बात हो रही है। अब 8 नंबर ऑफ ड्रॉपलेट यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे। 8 होता है 2 की पावर 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 to the 4 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे 4 × 4। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा उसका टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा इसका ये 4। ठीक है, ये टर्मिनल वेलोसिटी रेशियो है ना। अब ये न्यू फाइंड करनी है तो ये इधर आके दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला टर्मिनल वेलोसिटी इसकी वैल्यू 4 है और बेसिकली इसको कट करा के हमारे पास बचता है 2 to the 4 और 4 to the 16 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला हमारे पास, स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट या इसको कहते हैं स्टेशनरी फ्लो। तो अदर नाम इसका है स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनर फ्लो, डिफरेंट, ये सारे एक ही नाम है। ठीक है, अब इसका मतलब क्योंकि अब स्टेशनरी फ्लो का मतलब होता है वेलोसिटी जिसकी चेंज नहीं होती। ठीक है, नेवर चेंज। अब स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है रेगुलर फ्लो होता है, जो स्मूथ पाथ अलोंग विच द पार्टिकल, ठीक है, जो होते हैं वो मूव करते हैं बेसिकली। ठीक है, अब इसका मतलब ये होता है स्टेडी फ्लो का मतलब होता है नो स्ट्रीम लाइंस क्रॉस, ये भी इसका मतलब होता है, इसलिए इसको डिफरेंट नाम से इसको पुकारा जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द फ्लूइड जो होती हैं वो सेम होती है, ये बात इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड जो होती हैं वो भी सेम होती है। अब यहाँ पे हम बात करें कि अगर बात करते हैं यहाँ पे it is a curve tangent to the which at any point gave the direction of the fluid velocity at that point। ठीक है, अब यहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो कौन सा होता है? बेसिकली हमारे पास नो पार्टिकल दैट नो प्रिडिक्ट, मतलब नो प्रिडिक्ट पार्टिकल है या प्रिडिक्ट है, मतलब पेश कोई करना, हम पेश कोई नहीं कर सकते द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द फ्लूइड्स की। ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल चेंज अब्रप्टली, मतलब क्विकली उसकी जो चेंज होती है उसकी स्पीड बेसिकली। अब आइडियल फ्लूइड कौन सा होता है? जिसकी विस्कस जो होता है बेसिकली नॉन विस्कस हो, उसकी डेंसिटी विस्कासिटी की वैल्यू उसकी 0 हो, इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए, बेसिकली उसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली ए वी, मतलब ए और वी बेसिकली हमारे पास क्या है? एरिया और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू फ्लो रेट कहलाता है बेसिकली। अब वॉल्यूम ओवर टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है और इसके मुताबिक हम यहाँ पे इसका यूनिट को यहाँ पे ड्राइव करें, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर सॉरी ये हमारे पास ए वी वेलोसिटी है। ठीक है, इसको फ्लो रेट भी कहते हैं। A1 V1, यहाँ पे हमारे पास A1 V1 A2 V2। अब ये इसको सिंपल लिखेंगे तो ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसको लिख सकते हैं। तो ये मीटर पर सेकंड, इसको वॉल्यूम इसको हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब ओवर सेकंड। ठीक है, इसको फ्लो रेट भी कहते हैं। ठीक है, इसको वॉल्यूम, इसको VOL वॉल्यूम ओवर यहाँ पे इसको टाइम भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी लिखा हुआ बल्कि। ठीक है, अब यहाँ पे A1 V1 A2 V2 बेसिकली हमारे पास इनवर्ड और आउटवर्ड हमारा इसका फ्लो जो होगा हमारे पास जो फ्लूइड मूव करता है। अब देख सकते हैं एरिया जो होता है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द उसकी वेलोसिटी के, मतलब वेलोसिटी ज़्यादा होगी एरिया कम होगा, एरिया कम होगा वेलोसिटी ज़्यादा होगी, एरिया ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम होगी, मतलब इनवर्स रिलेशन है। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है बाय डिक्रीजिंग द एरिया स्पीड ऑफ द फ्लूइड विल बी द इंक्रीज। तो इसी को यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। अब एरिया होता है हमारे पास πr², तो इसको डिफरेंट फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे r होता है हमारे पास रेडियस, d होता है हमारे पास डायमीटर, तो बेसिकली सिंपल फार्मूला वगैरह यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास इसको हम इस तरह ले, वॉल्यूम ओवर टाइम होता है, तो वॉल्यूम होता है मास ओवर डेंसिटी और टाइम साथ आ जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे सिंपल इसको फ्लो रेट की फॉर्म में यहाँ पे बताया गया। डिफरेंट हमारे पास फॉर्म है ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ को बे करता है और बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बे करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी बर्नौलीज इक्वेशन की, तो उसका सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। डिफरेंट उसकी मैथमेटिकली फॉर्म दी हुई है। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। अक्सर यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स में क्या फ़र्क होता है। अब कोहेसिव फोर्स बेसिकली वो फोर्स होती है जो आइडेंटिकल पार्टिकल के दरमियान होती है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, और एडहेसिव फोर्स बेसिकली हमारे पास डिसिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, उनको एडहेसिव फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फोर्स इज़ इफ़ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है। अब यहाँ पे देखें, ए फोर्स अराउंड ए मॉलिक्यूल हैविंग द रेडियस इक्वल टू द रेंज ऑफ द मॉलिक्यूलर फोर्स इज कॉल्ड द स्फेरिकल मॉलिक्यूलर एक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल।
अब बॉन्ड क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियाई रिजल्ट इन दी बॉन्ड्स, ये बॉन्ड बनता है बेसिकली। और आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रो कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब क्रिस्टल क्या होता है बेसिकली, अब क्रिस्टल बेसिकली 3D अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। और लेटेस्ट पॉइंट्स क्या उनसे होते हैं, द पोजीशन ऑक्यूपाई बाय द मॉलिक्यूल आर द आयंस आर कॉल्ड द लेटेस्ट पॉइंट। बेसिक सिंपल डेफिनेशन है, यहाँ से एमसीक्यूज इस तरह के बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शंस के अंदर। अब क्रिस्टल सॉलिड्स होते हैं 4 तरह के होते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास नेचर ऑफ द बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है, बिटवीन द आयनिक यूनिट्स। मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। अब हमारे पास कोवेलेंट पोलर होता है, नॉन पोलर होता है, बॉन्डिंग होता है। अब नॉन पोलर कौन सा होता है, इफ़ द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्जेस कंसाइंड विद द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस देन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द नॉन पोलर, ठीक है। H2O2 Cl2 ये एग्जांपल हैं नॉन पोलर की, ठीक है। और इसकी अगर हम पोलर की बात करें तो अदरवाइज हमारा कौन सा होगा, अगर इसके अपोजिट होगा, वाइस वर्सा होगा, द मॉलिक्यूल आर सेड टू बी द नॉन पोलर, पोलर हो जाएगा वो हमारा। और नॉन पोलर हमने डिस्कस कर लिया। एग्जांपल की बात करें, H2 इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, ये अक्सर एग्जांपल पूछी जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पोलर। तो वाटर बेस्ट एग्जांपल है पोलर मॉलिक्यूल की। बॉन्ड बिटवीन द पोलर कंपाउंड्स इज कॉल्ड द डाइपोल बॉन्ड। अब बॉन्ड बिटवीन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द वंडर वाल बॉन्ड। अब लेटेस्ट क्या होता है बेसिकली, इन दी आयनिक सॉलिड्स द ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिव एंड मॉलिक्यूल नेगेटिव आयन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो मतलब ऑक्यूपाइड करता है आयनिक सॉलिड्स के अंदर, बेसिकली वो लेटेस्ट कहलाता है। अब सिलिकॉन कोवेलेंट सॉलिड की बात करें तो सिलिकॉन और डायमंड इसकी कोवेलेंट सॉलिड की एग्जांपल है। और मेटालिक सॉलिड्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बेसिकली इस तरह हम कह सकते हैं कि ये स्विमिंग पूल है, उसके अंदर सारा वाटर है, उसके अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, मतलब स्विमिंग पूल के अंदर वाटर होता है ना, तो बेसिकली हमारे पास ये मेटल होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ईजिली फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एग्जांपल समझ सकते हैं, ठीक है। आइसोट्रोपिक क्या होता है, होमोजेनियस bodies having the identical properties in all the directions are called the isotopic. अब एनिस्ट्रोपिक क्या होता है, the heterogeneous bodies having the different properties in the different directions are called the antitropics, ठीक है। ये बेसिकली हेट्रो और होमो में, होमो कहते हैं सेम को, हेट्रो कहते हैं डिफरेंट में, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफरेंट बॉडीज़ का यहाँ पे बात की और यहाँ पे मैंने आइडेंटिकल या सिमिलर बॉडीज़ की बात की। अब यहाँ पे टोरिसल थ्योरम कौन सा होता है, इसका फार्मूला यहाँ पे याद रखेंगे, V फ्लैक्स 2G इंटू H माइनस H अंडर रूट, दिस इज यहाँ पे H1 माइनस H2 भी इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द फ्लैक्स फ्रॉम द एक क्लोज्ड वेसल की बात करें तो उस वक्त वेलोसिटी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे रो जो है डेंसिटी है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे P प्रेशर है और 2 ये बेसिकली इसका फार्मूला है। अब डायनेमिक लिफ्ट कैसे मिलती है या मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली होता है कि यहाँ पे वी अ बॉल स्पिनिंग इन आ फ्लूइड, जब फ्लूइड के अंदर बॉल को स्पिन करते हैं तो रिजल्ट आर द वेलोसिटी एट द टॉप जो होता है ना, बेसिकली बॉल जो होता है तो बॉल के टॉप पे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है एंड द रिजल्ट द वेलोसिटी बिलो जो होता है बॉल के वो डिक्रीज होती है। अब V1 एंड V2 द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड्स एंड द स्पिनिंग बॉल्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिस्पेक्टिवली द बॉल यहाँ पे एक्सपीरियंस करेगा एंड अपवर्ड थ्रस्ट, सच फॉर्मूला इज नोन एज द ये डायनेमिक लिफ्ट। ये बेसिकली हमारे पास एरोप्लेन जो होते हैं उसके जो विंग्स होते हैं बेसिकली उसको भी इसी तरह अप लिफ्ट मिलती है और बॉल जो होती है वो स्पिनिंग होती है, वो भी इसी तरह होती है। वंटूरी रिलेशन क्या होता है उसका फार्मूला याद रखें, स्मॉल ए और कैपिटल ए बेसिकली डिफरेंट एरिया है, यहाँ पे स्मॉल एरिया, कैपिटल एरिया, बड़ा एरिया, ज़्यादा एरिया, बेसिकली ये इसलिए ए से रिप्रेजेंट किया गया स्मॉल और कैपिटल से। 2Hg और A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, मतलब ये स्मॉल एरिया का स्क्वायर, बड़ी ये स्मॉल एरिया का स्क्वायर है, ये कैपिटल एरिया का स्क्वायर, मतलब अगर हमारे पास एक पाइप है, ठीक है, उसका स्मॉल एरिया है उसके बाद उसका एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो बेसिकली हम उसी एरिया की बात कर रहे होते हैं ए, और यहाँ पे स्मॉल ए की बात कर रहे हैं। तो ये हमें बेसिकली वंटूरी मीटर क्या देता है, ये गिव द वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, वॉल्यूम देता है बेसिकली हमारे, ठीक है। वंटूरी मीटर से हम बेसिकली स्पीड को और फ्लूइड को भी फाइंड कर सकते हैं, फ्लूइड की स्पीड को। और सरफेस टेंशन क्या होती है इसको डिस्कस करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड विच विद विच द सरफेस बिहेव एज द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड कैन सपोर्ट द स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस।
अब सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी के इक्वल होता है, और सरफेस टेंशन डिफाइन एज द वर्क डन ड्यू टू द सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया, दिस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। डिमेंशन की बात करेंगे mt-2 और फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसको हम लिख सकते हैं। फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इज द कोहेसिव ड्यू टू द सरफेस टेंशन होती है बेसिकली। लिक्विड ट्राई टू यहाँ पे इक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम सो द ड्रॉप इक्वायर द स्फेरिकल। इस तरह बेसिकली हमारा जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल होता है बेसिकली, वहाँ पे उसके ऊपर मैक्सिमम ये बेसिकली ये कंडीशन है, लिक्विड ड्रॉप करता है इक्वायर द मिनिमम सरफेस एंड एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, इस वजह से। अब विस्कोसिटी की बात आप लोगों के साथ पहले इसका यूनिट और फार्मूला डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड टू अपोज, ठीक है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द relative motion between its layer is called the viscosity, ठीक है। this property can be observed when the flow is the steady or the liquid move with the constant velocity, उस वक्त इस चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं। फ्लो में भी द लैमिनर भी हो सकता है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। द यहाँ पे देख सकते हैं अपोजिशन इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से अपोजिशन होता है, जिसको हम कोएसिव फोर्सेस का नाम देते हैं, ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो होती है कोएसिव फोर्स। नेक्स्ट ये बात करें यहाँ पे शो द विस्कोसिटी ऑफ द लेयर, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास, तो यहाँ पे देखें सपोज करें कि एक लेयर वाटर की, ये कोई भी वाटर है या कोई भी फ्लूइड है, उसकी लेयर है, दूसरी लेयर है, तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप लेयर जो होती है वो डिक्रीज़ हो रही है ड्यू टू विस्कोसिटी की वजह से। ये वी और डी ओवर डी वाई है, ये बेसिकली हमारे पास डिक्रीज़ इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द फ्लो जो होती है उसकी बेसिकली डायरेक्शन जो होती है वो डिक्रीज़ हो रही है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये देखें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये इस तरफ परपेंडिकुलर। देयरफॉर द हम कहते हैं शेयर स्ट्रेस जो होता है फोर्स ओवर एरिया कहलाता है, और प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ग्रेडियंट डी ओवर डी वाई रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्ट्रेस कहलाता है। ये बेसिकली ये एचआर के फिजिक्स के इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, सिंप्लीफाई करके यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू डी वी ओवर डी वाई, यहाँ पे हमारे पास है डी वी ओवर डी वाई, इसके अकॉर्डिंग बेसिकली हम इस चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस ये विस्कोसिटी एरिया डी वाई ओवर डी वी ओवर डी वाई। यहाँ पे एन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डिमेंशन इसकी आपको बता चुका हूँ पहले ही मैं स्टार्ट में। यहाँ पे यूनिट की बात करें तो इसका पॉइजन, यहाँ पे इसको पी एल भी लिख सकते हैं। सी जी एस में इसकी यूनिट की बात करें तो पॉइज होता है, और इसी तरह 1 PL जो होता है बेसिकली 10 पॉइजन की इक्वल होता है, और इसकी विस्कोसिटी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेस ओवर यहाँ पे डी वी ओवर डी वाई। कोफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी इज द रेशियो ऑफ द शेयरिंग स्ट्रेस टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्ट्रेन, ठीक है। शेयर यहाँ पे बेसिकली ये शेयर बन जाता है हमारे पास, शेयरिंग स्ट्रेस टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्ट्रेन। ये बेसिकली हमारे डिफरेंट फॉर्म में इसको विस्कोसिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आ जाता है विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जो ग्रेटर देन होती है गैसेस की निस्बत, जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया कि 100 टाइम्स ग्रेटर देन होती है। विस्कोसिटी ऑफ द वाटर जो होती है 0.01 पॉइज, वाइल द एयर जो होती है वो 200 माइक्रो पॉइज होती है। अब क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी होती है, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस किया था। बेसिकली द वेलोसिटी एट विच द स्टेडी आर द लेमिनर फ्लो चेंज द टर्बुलेंट आर द, यहाँ पे देख सकते हैं कि एडी फ्लो, इसको कहते हैं बेसिकली क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास। अब ये रेनॉल्ड नंबर कौन सा होता है उसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया, आर हमारे पास डिमेंशन लेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको डिफरेंट यहाँ पे इस वी की फॉर्म में ले सकते हैं। ये वी क्या होता है बेसिकली हमारे पास ये विस्कोसिटी कहलाता है, आर ये विस्कोसिटी वेलोसिटी है बेसिकली। अब वेलोसिटी हमारे पास आर हमारे पास है रेनॉल्ड नंबर, और यहाँ पे ये विस्कोसिटी या ओवर रो डेंसिटी या डी हमारे पास डायमीटर है। आर अगर लेस देन होगा 200 से फ्लो जो होगा वो स्टेडी होगा, अगर ग्रेटर देन होगा 3000 से फ्लो टर्बुलेंट होगा। फॉर द वाटर की बात करें तो आर लेस देन 200 होता है, और क्रॉसपॉन्डिंग टू द वी जो वेलोसिटी जो होती है वो लेस देन 20 हमारे पास मीटर पर सेकंड होगा, तो एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब काइनेमेटिक्स विस्कोसिटी की बात करें तो ये हमारे पास विस्कोसिटी ओवर डेंसिटी के इक्वल होता है। यूनिट की बात करें तो इसका स्टोक्स यूनिट होता है बेसिकली। ये बेसिकली MSc लेवल की चीज़ें हैं यहाँ पे। अब स्टोक्स फार्मूले की यहाँ पे बात आप लोगों के साथ मैं पहले कर चुका हूँ, इसका ग्राफिकल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी पहले इंक्रीज होती है, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो जाती है, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, और बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे आती है, ठीक है। पहले शुरू में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ बॉडी नीचे आ रही होती है। अब यहाँ पे देखें कि वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास ये जो सैम्बल है बेसिकली डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड कहलाता है मीडियम के लिए, और डेंसिटी हमारे पास स्फेरिकल के लिए। ये बेसिकली बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ये हमारे पास स्फेयर है, तो ये हमारे पास ये उसकी हमें इसके स्टोक्स लॉ को लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास ये वेट की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है, वैल्यूज़ को पुट करके सिंपल रिलेशन बनाया गया। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उसको हम डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होती है। ये दोनों चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
अब सिंपल यहाँ पे लास्ट पेज की बात करें, यहाँ पे आप पॉइसोलिस इक्वेशंस या लॉ क्या होता है, अमाउंट ऑफ द लिक्विड फ्लो पर सेकंड थ्रू ए ट्यूब ऑफ द रेडियस आर इज गिवन बाय द, ये पॉइसोलिस इक्वेशन या लॉ कहलाता है। द रेट ऑफ द फ्लो वेरीज विद द प्रेशर के साथ इसका रेट जो फ्लो हो जाता है वो वेरी करता है। वेरिएशन ऑफ द विस्कोसिटी विद द टेम्परेचर के साथ जो विस्कोसिटी की वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ करती है फॉर द लिक्विड के लिए, और गैसेस की बात करें तो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सेलर ऑपरेटर्स क्या होता है, ये इसको यूज़ करते हैं मैयर द विस्कोसिटी ऑफ द गैस की विस्कोसिटी को मैयर करने के लिए सेलर ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे विस्कोमीटर क्या होता है, बेसिकली ये कंपेयर करने के लिए विस्कोसिटी को टू लिक्विड की विस्कोसिटी को कंपेयर करने के लिए विस्कोमीटर को यूज़ करते हैं। अब कॉमनली यूज़ करते हैं वो ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर को यूज़ किया जाता है। अब डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम के इक्वल, इसका यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल बातें यहाँ शुरू हो गई हैं यहाँ से। सीजे यूनिट होता है इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ द वाटर कहलाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और ये 100 टेक इसको सीजीएस सिस्टम में लेते हैं, इसलिए इसको हम बिकॉज द टेक इन सीजीएस सिस्टम में लेते हैं इसलिए हम इसको वाटर को लेते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर। अगर सीजीएस सिस्टम में ले तो 1 ग्राम इसको लेंगे सिंपल 4 डिग्री सेंटीग्रेड को। ये डिमेंशन लेस होता है, बेसिकली दोनों रेशियो हैं डेंसिटी की, इसलिए डिमेंशन लेस होती है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू, डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है विद द राइज इन प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, डेंसिटी की वैल्यू जो इंक्रीज होगी। प्रेशर की बात करें तो ये हमारे पास होता है फोर्स ओवर यहाँ पर एरिया, और डी एफ ओवर डी एस भी इसको लिख सकते हैं। और हमारे पास इसको इन लिक्विड की बात करें तो डेप्थ के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है, और यहाँ पे पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच कहलाता है। ठीक है, फर्दर बातें करें कुछ हमारे पास आ जाती हैं यहाँ पे। इफ़ डेंसिटी जो होती है हमारे बॉडी की डेंसिटी जो होती है वो लेस देन होती है लिक्विड से, उस वक्त हमारे पास जो हमारा फ्लूइड जो होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो बेसिकली उस फ्लूइड के ऊपर वो फ्लो करेगा। अगर बॉडी की डेंसिटी जो होती है वो इक्वल हो जाती है हमारे पास लिक्विड से, लिक्विड के बराबर हो जाती है, इक्वल हो जाती है, उस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा वो जस्ट फ्लो करेगा, उसके बाद डूब जाएगा। ठीक है, अब P इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, P माइनस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, यहाँ पे कार्ड इसको गेज प्रेशर भी कहते हैं, पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। डिमेंशन इस फॉर्म में से ये इसकी डिमेंशन निकाली गई है हमारे पास गेज प्रेशर की। यूनिट्स की बात करें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 टॉर्क के इक्वल होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 10�5 पास्कल के इक्वल होता है, और इसको 1 टॉर्क जो होता है 1 mmHg के इक्वल भी हो सकता है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ यूनिट्स है यहाँ पे। प्रेशर इस स्केलर क्वांटिटी होती है, इनकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, नॉर्मल टू दी एरिया बेसिकली होती है हमेशा 90 के एंगल के ऊपर। अब डिपेंडेंस की बात करें तो P इक्वल टू रो जी एच होता है। ये लास्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रेशर जो होता है वो डेंसिटी के ऊपर, G के ऊपर, हाइट के साथ डिपेंड करता है, हाइट के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है। डेप्थ H नेचर ऑफ द लिक्विड के ऊपर भी डिपेंड करता है, और बेसिकली ये हमारा जो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है जिसको हम बात करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डिपेंड करता है। और बैरोमीटर क्या होता है, ये प्रेशर को मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनोमीटर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फोटन बैरोमीटर जो मोस्ट कॉमन होता है बेसिकली फोटन बैरोमीटर। और पिरानी जो होता है आयनाइजेशन गेज जो होता है इसको यूज़ करते हैं मैयर द वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम को मैयर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अर्शिमिदस प्रिंसिपल क्या होता है, और इसको हम बियोनेसी भी कहते हैं। बेसिकली व्हेन ए बॉडी इज़ इमर्ज्ड इन द लिक्विड होल या पार्शियली, उस वक्त क्या होता है अप वेट जो होता है उसका डिक्रीज होता है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्ले बाय द बॉडी। द अप थ्रस्ट upward या up thrust is called the buoyancy, and that fact vertically upward opposite to the weight of the body to the center of the gravity of the display the body। ठीक है, ये बेसिकली जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर पूरा या आधा उसके अंदर डुबोते हैं तो उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट फोर्स लगती है, उसको हम बेसिकली यहाँ पे बताई गई है, बुओयेंसी फोर्स का नाम दिया गया है। अब फ्लोटेशन प्रिंसिपल क्या होता है, ए बॉडी फ्लोट इफ़ द वेट जो होता है उस बॉडी का वो लेस देन या इक्वल होगा अप थ्रस्ट फोर्स के, देन जो होगा उसको या बुओयेंसी फोर्स के इक्वल होगा, उस वक्त बॉडी जो होगी वो फ्लोट करेगी। अगर हम कहते हैं कि उसकी डेंसिटी, दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे कि अगर डेंसिटी जो होगी बॉडी की वो लेस देन इक्वल टू होगी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो होगा, उस वक्त हमारे पास हम कहते हैं कि वो बेसिकली फ्लोट करेगा। जिस तरह हमने ऊपर स्टार्ट में ये बातें की थी, ये सारी चीज़ें फ्लोट कब करेगा और कब नहीं करेगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एचआर के फिजिक्स के मैंने ये 2 चैप्टर जो हैं वो चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, ये 2 चैप्टर्स हैं एचआर फिजिक्स के। इन चीज़ों को मैंने ये 3-4 पेजेस में यहाँ पे डिस्कस किया है। होप्स हो कि आप 20 या 25 मिनट्स की ये वीडियो है, इंशाल्लाह ये आपकी बहुत
हेल्प करेगी। आपको किसी भी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। FSC, मैट्रिक, ये BSc का यहाँ पे मैंने बेसिकली कंबाइन करके चीज़ों को आप लोगों के साथ डिस्कस की है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि फिजिक्स की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी हेल्प हो। ये बेसिक से हायर लेवल का नॉलेज जो है ना वो आप तक पहुँचे और दोस्तों तक पहुँचे। थैंक यू।